नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं रेडियो एक्सप्रेस। इस बीच हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान और खास शख्सियत भी कहूंगी, डॉक्टर लिपिका मोदी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज का ये स्पेशल इवेंट जो कि G20 पर था, उस बीच आप यहाँ पर आए और आपने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया, क्योंकि आपका होना ही बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। क्योंकि जब आपके हम काम देखते हैं, जब हम आपके काम सुनते हैं, तो एक अलग माहौल बन जाता है, एक वाइब्स अलग हो जाती हैं। और यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं, जो आपको यहाँ पर सुन रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि आप जो है कुछ ऐसी बातें जो आपने की हैं, मतलब जो आपकी लाइफ में रहा, जो आपका इंस्पिरेशन रहा, जो आपके अवार्ड्स रहे, उनसे एक बार आप उन्हें इंस्पायर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें वो बहुत ज़रूरत है इस वक्त। सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार मुझे यहाँ बुलाने के लिए, फॉर हैविंग मी हियर। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इतना ऊंचा चढ़ाकर मुझे आप लोगों ने सम्मान दिया। जी हाँ, ये तो मैं मानती हूँ क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ, आई वॉज ऑलवेज अ हाउस वाइफ, और हम जिस माहौल में पले बड़े हैं, बहुत ही सिक्योर माहौल में पले बड़े हैं। हमें दिया सब कुछ जाता है, मगर हमें आगे एक कदम बाहर नहीं निकालने दिया जाता। बिल्कुल। तो मुझे मेरे घर में अब तो जैसे मेरे बच्चे भी ट्रेंड ब्रेकर एंड ट्रेंड सेटर दोनों ही खिताबों से नवाजते हैं कि आपने ट्रेंड ब्रेक कर दिया कि फीमेल्स बाहर नहीं निकलेंगी, और ट्रेंड सेट भी कर दिया आगे बढ़ते हुए कि 2 कदम चलकर आप नहीं रुकी। ये हुआ था कोविड के दौरान। खाना, देखिए मैं तो ये नहीं कहूंगी कि मैंने खाना बांटा या खाना किसी को दिया, बिकॉज मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद खा सकूं। जी जी। तो बस ये वही हुआ कि हम उस वक्त देख रहे थे कि अपने अगल बगल में कि लोग कैसे तकलीफ में थे, जिनके जो अंडर प्रिविलेज हैं। कच्चा राशन तो सभी बांट रहे थे। हमारे उधर, मैं गुवाहाटी असम से हूँ, तो मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। तो बट बना हुआ खाना बहुत कम लोग, क्योंकि कोविड में बाहर निकलने के भी रिस्ट्रिक्शंस थे, बिल्कुल। और कोई भी बाहर निकल करके उनको देना नहीं चाह रहा था। हमारे उधर केसेस भी बहुत ज्यादा थे। तो ये उस वक्त से स्टार्ट हुआ, तो ये एक जर्नी स्टार्ट हुई। उस वक्त एक कदम बाहर रखा, चलना शुरू किया, और चल रही हूँ। कभी धीरे, कभी थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा जल्दी, बट चल रही हूँ। क्या बात है मैम। घर से कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? घर से ही मिली, क्योंकि आपने बताया आप एक हाउसवाइफ भी हैं, उसके बाद एक एक बहू, एक वाइफ, एक मदर आप हैं। तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्योंकि आपके साथ ऐसी बहुत सारी और मैं कहूँगी वुमेन थी जो घर से निकलना चाही पर नहीं निकल पाई, या कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, घर की वजह से उन्हें रोका गया। कैसे वो किक मिली आपको? देखिए, किक तो हर रोज चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस तो आज अगर मैं यहाँ हूँ, और अगर मैं 2 दिन पहले आई हूँ गुवाहाटी से निकल करके, रेस्ट्रिक्शंस तभी भी थे। जी। मगर एक बात मैं हमेशा कहती हूँ मेरे घर पे कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिनसे आपका नाम डूब जाए। तो देखिए, रेस्ट्रिक्शंस तो हर काम में रहेंगे, अपने हो चाहे बाहर के हो। हाउसवाइफ्स के लिए हमारा ऐसा है, हमारा समाज, मैं इंडिया में हर वर्ग को या हर समाज के लिए नहीं कहूंगी, बट हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ नहीं निकलने देते। उनको लगता है कि हमारा घर बिगड़ जाएगा। कमाने के लिए तो हम हैं ही, घर के मर्द हैं ही। तो किक तो मैं क्या कहूँ कि खाना, एक्चुअली जो किचन में खाना बन रहा था वही बन रहा था। मैं आसपास, मेरे घर के थोड़े से दूर पे एक स्लम है, तो वहां मैं देख रही थी काफी छोटे छोटे बच्चे रात को रोने की आवाज आती थी बच्चों की। तो मैंने एक दिन ऐसे ही मेरे घर के जो वॉचमैन है उनको पूछा कि बच्चे इतने रोते हैं। मतलब मैम, खाने को तो मिल नहीं रहा है ना, तो सबके यहाँ सुविधा भी नहीं है बनाने की, तो क्या करें। अच्छा ठीक है, कल 5-6 डब्बे ले जाना, थोड़े बच्चों बच्चों को तो दे देना। मैम, 5-6 डब्बों से क्या होगा? तो हमने बस वही जो घर का लंच बना, एक वक्त दिया था, दाल चावल और एक सब्जी, एक डब्बों में जो टिफिन्स पड़े थे या फॉयल के रैप्स पड़े थे, बॉक्सेस, उसमें हमने दिया। और फिर बस ये सिलसिला चलता रहा। पहले तो घर वालों ने साथ नहीं दिया, मगर कुछ दिनों बाद उनका खुद का भी वो खुद भी चेंज हो गए। खुद पैक करते थे खाना मेरे साथ, मेरे बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि किसी कारण से मुझे थोड़ी सी सर्दी जुकाम थी, तो हम खाना नहीं दे पाए। तो नीचे लोग आ गए कि यहाँ एक माँ रहती है, बंगाली में एक्चुअली हर एक फीमेल को माँ कहते हैं। तो एक यहाँ माँ रहती है, तो वो खाना देती है। आज हमें खाना नहीं मिला तो हम भूखे हैं। वो बहुत बड़ी, इस एक बात ने बहुत बड़ा किक का काम किया, एक्चुअली बड़ी किक का काम किया।
बिल्कुल, मतलब आप ये देखिए एक आइडेंटिटी बन चुकी थी उनके लिए जी। कि यहाँ पर एक माँ रहती है। उन्होंने आपको किस तरह एक्सेप्ट कर लिया था यस। कि जिस तरह आप मदद कर रहे थे उनकी। ये एक काम मैं कहूंगी इंस्पिरेशन की, जैसे मैंने आपसे पूछा, आप खुद एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आपको देखकर उन्होंने फिर वो काम शुरू किया जी। कि नहीं हम भी मदद करते हैं। और आज इस रेडियो एक्सप्रेस के जरिए बहुत सारे लोग यहाँ इंस्पायर होंगे कि हम खुद भी एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। जहाँ हम ये सोचते हैं कि हम इंस्पायर हों, लेकिन हम भी इंस्पिरेशन बन सकते हैं, हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैम, अवार्ड्स के बारे में जानना चाहूंगी थोड़ा सा, उससे पहले G20 के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि G20 के लिए हम यहाँ पर आज एक साथ यहाँ जुटे हैं, और उसके बारे में भी चर्चा करें कि कितना महत्वपूर्ण है G20 हमारे लिए, कितना जरूरी है। आपके लिए क्या है G20? G20 समिट प्रेसिडेंसी मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं जहां से आ रही हूँ मैं तो वहीं की बात करूंगी, जी गुवाहाटी असम, और फिर मैं भारत की बात करूंगी कि हम बिल्कुल। भारत के बाहर जाते हैं तो हमें पता है लोग अगर कुछ जबान से ना कहें तो उनके एक्सप्रेशंस बहुत कुछ कह जाते हैं भारतीयों के लिए। हम्म, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही स्टेपिंग स्टोन है हम सब के लिए। हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का। और हमारे गुवाहाटी असम में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है जो हमने बचपन से नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डेवलपमेंट, और सिर्फ आसाम में नहीं कहूंगी, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स अभी हैं, राज्य हैं जहां पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो पाएगा या नहीं, लेकिन अभी जो हम ग्रोथ देख रहे हैं उसे लग रहा है कि कुछ तो चेंज अब होने वाला है आगे। जी, हमारे घर के आसपास ही अगर हम देखें तो जैसे पहले हम मीडिया में भी दे देते थे, न्यूज़पेपर में, तो उसका कोई असर नहीं होता था। अब हमें बिल्कुल। खुद को विश्वास नहीं होता, हम थोड़ा सा घर के बाहर निकलते इतना चेंज हो गया। मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, तो वो जब आते हैं तो उनको लगता है कि अरे हम कहाँ आ गए। तो वो बिल्कुल। जितनी बारी आते हैं उतनी बारी कहते हैं कि ये तो वो गुवाहाटी नहीं है हम जहाँ से गए थे। जितना चेंज अब देखने को जितना मिल रहा चेंज। है। और इंस्पिरेशन की बात मैं कहूँ तो देखिए, हम जरिया बनते हैं, जी बिल्कुल। भगवान हमें चुनते हैं, और सभी कोई स्पेशल होता है, मैं तो यही कहना चाहूंगी। बस एक्चुअली किक की बात है, हम कहाँ अपनी किक ढूंढ लेते हैं या पकड़ लेते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। बात ये है। जी बिल्कुल मैम, बहुत सारे अवार्ड्स की बात की आपने। मतलब मैंने बहुत सारे अवार्ड्स देखे जिनमें मैं लिखते भी थक गई कि सच में क्योंकि आपने अभी जिस तरह काम बताया वो काम ही ऐसा था जिसमें अवार्ड्स से रुकने वाली बात नहीं थी। फिर भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी, बहुत सारे अवार्ड्स, डॉक्टर सरोजिनी नायडू नेशनल अवार्ड था, प्राइड वुमेन ऑफ इंडिया, और मैगजीन्स के बहुत सारे अवार्ड्स थे। आपसे जानना चाहूंगी किस किस तरह और क्या क्या चीज़ों के वो अवार्ड्स रहे हैं। जी, पहले तो हंगर रिलीफ के लिए काफ़ी अवार्ड्स मुझे दिए गए कोरोना के वक्त। बट कोरोना के वक्त एक ये चलन हो गया कि कोरोना में जो इनको अवार्ड दिए जा रहे हैं उनको तो बॉर्डर पे भेज देना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये बातें हमें कई जगह सुनने को मिली, ऑन द कॉन्ट्ररी मैं बोल रही हूँ ये बात। बट एक्चुअली मैं निकलती थी घर के बाहर उस वक्त भी। आई माई सेल्फ इज अ कोरोना सर्वाइवर। मुझे बहुत जोर से कोविड हो गया था, मेरे दोनों लंग्स डैमेज्ड हैं काइंड ऑफ। और उसके लिए मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिले। मुझे डॉक्टर सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया सोशल वर्क के लिए, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। और पिछले नारी शक्ति अवार्ड के लिए मैं नॉमिनी थी भारत में, जो हमारा बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और इस साल के पद्मश्री अवार्ड में भी मेरा नॉमिनेशन था। क्या बात है। और पिछले साल मेरी पहली बुक रिलीज हुई है, शैडोज एंड स्पॉटलाइट्स। तो अब वो भी जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, फीडबैक्स आ रहे हैं, मैंने कुछ अच्छे राइटर्स को और कुछ अच्छे क्रिटिक्स को, इंडिया के हमारे जर्नलिस्ट को, वो किताब प्रेजेंट की खुद जा करके। जितनी मैंने कोशिश की उनको प्रेजेंट करूं, तो उनके भी काफ़ी फीडबैक्स आए। अब कहाँ से क्या कड़ी जुड़ जाती है, तो बिल्कुल। उसके पीछे भी ऑथर अवार्ड्स कुछ मिले हैं। क्या बात है मैम, बहुत मतलब ये चीज बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग कर रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने बोला आप एक हाउसवाइफ हैं, उसके बाद इतने सारे अवार्ड। और मैं सही बताऊं, बच्चों के लिए ही नहीं, हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ज्यादा मैं अभी इंस्पायर। भी हाउसवाइफ हूँ। क्या बात है, मतलब ये सब होने के साथ साथ जी मैं बिल्कुल, हाउसवाइफ भी। जी बिल्कुल। वो एक प्राउड फीलिंग है, वो नहीं, भी है कि हाउसवाइफ्स ही तो हमारी प्राइड है, बिल्कुल। क्योंकि हम मल्टी टैलेंटेड होती हैं, हम हाँ। कुछ भी कर सकती हैं। तो हाँ, ये मैं प्रूव कर रही हूँ, और मैं यहाँ सभी हाउसवाइफ्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भारत की सारी हाउसवाइफ्स को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
आज का ये शो उन्हीं के लिए है और एक स्पेशल शो है क्योंकि आपकी वजह से, क्योंकि आज उनको शायद यहाँ एक किक मिलेगी, एक को तो ये किक मिलने वाली है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, थैंक यू।